दोस्तों, किसानों ने धान की नर्सरी डालनी शुरू कर दी है, जिसमें परमल धान है, चाहे बासमती है, चाहे हाइब्रिड है। किसान एक दूसरे की देखा देखी करके धान की नर्सरी डाल रहा है, लेकिन इसमें आगे चलकर बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो जाएंगी बाद में। तो धान की नर्सरी डालने का सही टाइम टेबल क्या है, कौन सी वैरायटी की नर्सरी हमें कब डालनी है, इसके ऊपर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके वहाँ पर मंडी कब लगती है, आपके वहाँ पर कौन सी बीमारियाँ धान के अंदर आती हैं, आप कौन सी वैरायटी लगाने जा रहे हो, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपको नर्सरी कब डालनी है, पहले डालनी है या फिर बाद में डालनी है। तो वैरायटी के अनुसार इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने डियर किसान को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करें। खेतीबाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दो जरूरी बातों के ऊपर ध्यान देना है भाई। सबसे पहले तो कि आपके वहाँ पर मंडी कब शुरू होती है। मान लीजिए लगभग 1 अक्टूबर को मंडी शुरू हो जाती है, तो आप धान वहाँ पर बेच सकते हैं। लेकिन मंडी खुलने के लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तो धरना प्रदर्शन चलता रहता है। कभी किसानों का धरना शुरू होता है, कभी आड़तियों का शुरू होता है, कभी कोई रूल आ जाता है तो फिर दोबारा, तो ये पेच फंसा रहता है। मानकर चलो कि 10 दिन तो इसी चक्कर में हर बार निकल जाते हैं। तो आप ये मानकर चलो 10 अक्टूबर को मंडी आपकी खुलेगी और आपका धान 10 तारीख के बाद में ही, 10 अक्टूबर के बाद में ही तैयार होना चाहिए, हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, निकलना चाहिए। तब जाकर वो मंडी में सही टाइम पर पहुंचेगा और आपका बिकेगा। बाद में आपको स्टोर नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने दिक्कत खड़ी नहीं होएगी। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि मंडी कब लगती है, उससे 1 हफ्ता 10 दिन बाद में आपके धान की कटाई होनी चाहिए, यानी कि हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, आपका धान मंडी में पहुँचना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको चलना है कि मंडी शुरू हो जाए, उससे 1 हफ्ता 10 दिन बाद में आपका धान मंडी में आ जाएगा। एक तो ये बात हुई, ये पॉइंट है भाई मेन। दूसरा है आप कौन सी वैरायटी लगाने जा रहे हो। वैरायटी के हिसाब से आपको धान की नर्सरी डालनी चाहिए। शॉर्ट टाइमिंग की वैरायटियां हैं, अगर आप उसकी नर्सरी पहले डाल लेते हो तो बाद में वो जल्दी तैयार हो जाती है। मंडी खुली नहीं है तो मंडी में लेकर कहाँ से जाओगे आप। इसके अलावा कोई वैरायटी अगर जल्दी तैयार होने वाली है और आपने नर्सरी उसकी बहुत पहले डाल दी तो बाद में उसमें बीमारियाँ आ जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटियाँ हैं, जो लंबे समय में तैयार होती है, 140-50 दिन में जो वैरायटी तैयार होती है, अगर आपने उसकी नर्सरी डाली 30 जून को जाकर तो फिर बाद में दिक्कत होगी, वो काफ़ी ज़्यादा लेट करेगी और पैदावार घटेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको नर्सरी डालनी है। तो वैरायटी के हिसाब से आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं जो PR सेगमेंट का धान है, परमल धान है, जिसको मोटा धान बोलते हैं, या फिर PR के अंदर हाइब्रिड भी आते हैं। तो इनकी PR की आप नर्सरी कब डाल सकते हो। तो इसकी नर्सरी डालने का बिल्कुल सही टाइम है भाई, 20 मई से लेकर 20 जून तक आप इसकी नर्सरी अगर डाल देते हो तो बढ़िया परफेक्ट रहेगा ये टाइम एकदम। जिसमें PR 114 है, PR 131 है, PR 132 है, PR 133 है, PR 128 है, 127 की भी डाल सकते हो, PR 129 है। ये लॉन्ग टाइम की वैरायटियाँ थोड़ी सी, तो इनकी नर्सरी आप 20 जून से पहले पहले ज़रूर डाल देना। इसके बाद में कुछ PR के अंदर शॉर्ट टाइम की वैरायटी आती है, जैसे PR 126, इसमें हम PR 127 को भी ले सकते हैं। तो इनकी नर्सरी आप 25 मई से लेकर 31 जून तक डाल सकते हो। तो इसके लिए आप लेट नहीं होते। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमको 15 या फिर 20 मई तक नर्सरी डालनी ज़रूरी थी, तो ऐसा नहीं है। शॉर्ट टाइम की वैरायटी है, उनको आप 31 जून तक भी उनकी नर्सरी आप डाल सकते हो। इसके अलावा बासमती राइस की अगर हम बात करें, जिसमें 1509 है, 1692 है, 1121 है, 1718, 1885, 1401 है, 1886 है। तो ये वैरायटियाँ हैं, इनका थोड़ा सा टाइम टेबल अलग रहेगा। आपको ये देखना है भाई, जिस खेत में आप बासमती लगा रहे हो उस खेत के अंदर आपको अगर आलू लगाना है, सब्जी लगानी है, आगे सरसों लगानी है, तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की जो वैरायटियां हैं बासमती सेगमेंट में वो लगानी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी जो 110-120 दिन में तैयार हो जाती है। अगर बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन की बासमती वैरायटियों की, जिनमें 1509 है, 1692 है, तो ये वैरायटियाँ आप लगा सकते हो। इनकी नर्सरी आपको 20 मई से लेकर 30 जून तक डाल देनी है, ठीक है। अब आती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटियाँ, जो तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं। इनमें 1121 है, आपका 1718 है, 1885 है, 1401 है, PB 6 नंबर है, 1886 है। तो इनकी नर्सरी आपको टाइम पर डालनी पड़ेगी, यानी कि 20 मई से लेकर आप इनकी नर्सरी 5 या 10 जून तक ज़रूर डाल देना। ये इनका सही समय है भाई, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लंबा लेती हैं। अगर इनकी नर्सरी आप 30 जून को डालोगे तो फिर ये वैरायटियाँ तैयार होने में ज़्यादा आगे टाइम लेंगी और वो टाइम इनको सही अनुकूल मिलेगा नहीं, तो फिर इनकी पैदावार घट जाएगी। तो ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटियाँ हैं, इनकी आप नर्सरी 10 जून से पहले पहले ज़रूर डाल देना। बाकी अगर आपने जो बीज लिया है वो उपचारित किया हुआ नहीं है, तो उसको उपचारित
उपचारित जरूर कर लेना। जो बकानी रोग आता है उसको हम अगर उपचारित करके लगाते हैं तो काफ़ी हद तक हम भाई बचाव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। टाइम टेबल का ध्यान अगर रखोगे नर्सरी डालते टाइम पर तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएंगी। और नर्सरी को लस ग्रीन कैसे रखें, हेल्दी कैसे रखें, उसके बारे में आपको अगली वीडियो मिल जाएगी भाई, क्योंकि नर्सरी धान की जितनी स्वस्थ होगी हमारी फसल भी उतनी ही स्वस्थ रहेगी। और नर्सरी अगर हमारे जो प्लांट है, प्लांट की रूट है, प्लांट की ग्रोथ है, वो जितनी स्ट्रोंग होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही पौधा बाद में टिलरिंग ज़्यादा करेगा, फुटाव ज़्यादा करेगा और बाद में उसकी पैदावार बढ़िया निकलेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। ये जो आप धान की नर्सरी डाल रहे हो ये एक प्रकार से आप नींव डाल रहे हो पैदावार की। इसमें जितनी अच्छी आप केयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो उत्पादन है वो आपको बढ़ता हुआ लास्ट में दिखेगा। तो इस वीडियो को शेयर करना, जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना। खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए डियर किसान को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।